Hi everyone, you are watching English Art and today we will discuss some rule of English. आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इंग्लिश के ऐसे रूल्स जिनको माइंड में रखते हुए आप अपने खुद से सेंटेंसेस बना सकते हैं। पहला सेंटेंस यहाँ पर है, जैसे आप किसी को कहना चाहते हैं कि वो गंजा हो रहा है, तो इसमें आप ये कहेंगे ही इज़ गोइंग बैड। अब यहाँ पर बैड में एल साइलेंट है और गोइंग बैड मतलब कि वो जो होने जा रहा है। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं उनका सेंटेंस में मीनिंग कुछ और होता है और कॉन्टेक्चुअल मीनिंग कुछ और होता है। इसकी अगर आप एक तो दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे देन यू विल बी फेमिलियर टू इट। सेकेंड इज़ तुम बहुत जल्दी गंजे हो गए हो। यू हैव गॉन बार टू सून। यू हैव गॉन बार टू सून। यू हैव गॉन हैव इज़ हेल्पिंग वर्ब ऑफ पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट एंड गॉन इज़ अ थर्ड फॉर्म। ठीक है, इस तरह अगर आप किसी को कहना चाह रहे हो कोई ऐसा काम जो अभी अभी हुआ हो, रिसेंटली हुआ हो, तो उसमें हैज़ हैव प्लस थर्ड फॉर्म लगाते हैं। मैंने उबलते हुए पानी में चीनी डाली। इस सेंटेंस को अगर आप लिखना चाहें तो आप कहेंगे आई एडिड शुगर टू द बॉइलिंग वाटर। बॉइलिंग का मतलब यहाँ पर होगा उबलता हुआ। कोई काम जो कॉन्टिन्यूस स्टेट में हो या जारी हो, कोई काम हो रहा हो, तो उसके साथ आप फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी लगाते हैं, जैसे कि यहाँ पे बॉइलिंग वाटर मतलब उबलता हुआ पानी लिखा गया है। ठीक है, और एडिड सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ की गई है। जब भी आप पास्ट की कोई बात बताते हैं या कोई इवेंट या कोई स्टोरी सुनाते हैं तो आप हमेशा सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करते हैं। मैंने भौंकते हुए कुत्तों को सुना। अगेन सुना लिखा है तो ये पास्ट का इवेंट है, तो पास्ट इंडेफिनिट इसमें यूज़ होगा। आई हेयर द बार्किंग डॉग्स। बार्किंग डॉग्स मीन हियर भौंकते हुए कुत्ते। तो ये भी कॉन्टिन्यूस स्टेट में एक काम है जो कि दैट्स वाई यू आर राइटिंग बार्क प्लस आई एन जी। दिस इज ऑल्सो नोन एज पार्टिसिपल। क्या तुमने मुझे कभी झूठ बोलते सुना है? अब यहाँ पर सुना नहीं लिखा है, इसके लास्ट पे है आ गया है। इसका मीन्स ये है कि काम वो है जो अभी अभी हुआ है, मीन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। तो इसमें अगेन आप हैव लगाएंगे और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ड मीन्स हेयर लगाएंगे। और हैव यू एवर हेयर्ड मी टेलिंग लाइज। टेलिंग लाइज मतलब मीन्स झूठ बोलते हुए। अब आपने एक बात माइंड में रखनी है कि फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी के साथ इस तरह के जो सेंटेंस हैं वो हमेशा कॉन्टिन्यूस स्टेट को शो कर रहे हैं। क्या तुमने उसे गाड़ी चलाते हुए देखा? डिड यू सी हिम ड्राइविंग द कार? ड्राइविंग यहाँ पे है चलाते हुए। ठीक है, जैसे आप कहते हैं बैठते हुए या बैठे हुए तो आप कहेंगे वाइल सिटिंग। इसी तरह यहाँ पे इज वर्ड ड्राइविंग यूज़ हुआ है। क्या तुमने मुझे कभी चाय बनाते हुए देखा है? अब यहाँ पर ऊपर वाला जो सेंटेंस था उसमें लास्ट पे है नहीं है, लेकिन नीचे वाले सेंटेंस पे है, जिसकी वजह से उसका सेंटेंस बनाते वक्त जो मीनिंग है वो चेंज हो गया। जैसे कि क्या तुमने उसे गाड़ी चलाते हुए देखा, और नीचे है क्या तुमने मुझे कभी चाय बनाते हुए देखा है। नीचे वाले सेंटेंस में आपने हैव लगाया, ऊपर वाले सेंटेंस में आपने डिड लगाया। इससे ये बहुत क्लियर हो चुका है कि अगर आपके सेंटेंस पे है या है लास्ट पे होता है तो इट मीन्स कि ये प्रेजेंट टेंस में होता है, और अगर उसके लास्ट में है या है नहीं है तो मोस्टली इस तरह के सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट के टेंसेस होते हैं। नेक्स्ट है सब मुझे ही खरी खोटी सुनाते रहते हैं। ठीक है, कोई काम जो बार बार होता रहता है या कोई काम करता रहता है, कोई पर्सन करता रहता है, तो उसके लिए वर्ड लगता है कीप गोइंग। ठीक है, तो इसका आप कहेंगे एवरीवन कीप्स कर्सिंग ऑनलाइन ओनली एट मी। सब मुझे ही खरी खोटी सुनाते रहते हैं, या उसने मुझे खरी खोटी सुनाई। अब इसने यहाँ पे लिखा है ही रिब्यूक्ड मी। ठीक है, यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगी है, तो वो जो फॉर्मूला मैं आपको पीछे से डिस्क्राइब करती आ रही हूँ कि अगर आप कोई सेंटेंस में है या है होता है तो उसे आप प्रेजेंट टेंस की तरह डील करते हैं, और अगर उसमें है या है नहीं होता तो उसे आप पास्ट टेंस की तरह डील करते हैं। तीसरा पॉइंट हमने यहाँ पे ये पढ़ा है कि अगर कोई कॉन्टिन्यूस स्टेट में काम हो रहा हो या एडजेक्टिव फॉर्म या पार्टिसिपल फॉर्म में दिखा गया हो, जैसे किसी चीज़ की खूबी, कैसा काम करता हुआ, भौंकता हुआ, खाना खाता हुआ, पढ़ता हुआ, तो उन सेंटेंस के लिए फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी लगाते हैं। जैसे पढ़ता हुआ स्टडिंग, खाना खाता हुआ ईटिंग, और बैठा हुआ सिटिंग। आई होप सो दिस इज़ क्लियर। इफ़ एनी क्वेश्चन यू कैन